Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में बेधड़क चल रहा अवैध खनन का कारोबार, सो रहे जिम्मेदार। और बात होगी हादसों को दावत दे रहा अधूरा पड़ा ओवरब्रिज। फिर बात करेंगे तीर्थ नगरी नैमिष में जंगल की आग बुझाने पहुंची फायर टीम को मिला हिरन का शावक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम के आचरण पर की बेहद तल्ख टिप्पणी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में बुद्ध पूर्णिमा पर जगह जगह भगवान बुद्ध को किया गया नमन। सीतापुर में गड्ढा मुक्त सड़क की हकीकत, गड्ढों में गुम हो गई सड़क। सीतापुर में अमृत सरोवरों का हाल, कोई नहीं है पुरसा हाल। लखीमपुर में बैंक की मिलीभगत से महिलाओं को चूना लगाने का आरोप। लखीमपुर में पकड़ा गया दहशत का सबब बना तेंदुआ। बेसिक शिक्षा विभाग में गैर हाजिरी का खेल, बीएसए ने 53 का रोका वेतन। यूपी में 3 बिजली उत्पादन यूनिटों का उत्पादन ठप, विद्युत संकट के आसार। यूपी के 12,460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के मामले में बीएसए को निर्देश जारी। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी, इस सवाल के जवाब में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। खुद के विजेता होने का दावा करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के किस स्थान पर रहने का दावा किया और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर सीतापुर में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर क्या कुछ कहा, इसे आप आई इंडिया पर विस्तार से देख सकते हैं। सीतापुर लोकसभा से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने अपनी जीत का दावा किया है। आई इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने किन बातों को अपनी जीत का आधार बताया और बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को लेकर क्या कही बड़ी बात, इसे जानने के लिए आप आई इंडिया पर संबंधित खबर देख सकते हैं। वैसे तो अवैध खनन पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसे रोकने के लिए राजस्व, अमला और पुलिस से लेकर खनन विभाग तक बना हुआ है, लेकिन सीतापुर में सफेद सोने का काला कारोबार बेधड़क जारी है। खनन माफिया रातों रात सैकड़ों ट्राली बालू और मिट्टी का खनन कर खुद तो माला माल हो रहे और सरकार को राजस्व क्षति का चूना लगा रहे हैं। जिले में कहां पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है, इसे लेकर सीतापुर की जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी का क्या कहना है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अप्राकृतिक दुराचार और हत्या के एक मामले में सीतापुर जिला अदालत ने दोषी को बेहद कड़ी सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और 70,000 रुपए जुर्माने का दंड दिया है। यह मुकदमा थाना तालगांव पर धारा 363, 377, 511, 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। थाना क्षेत्र के मेहंदीपुरवा निवासी बिमलेश कुमार पुत्र गुरचरण पासी को इस केस में अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस की विवेचना के बाद मुकदमा विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट संख्या 14 के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने सुनवाई पूरी करते हुए बिमलेश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा, विजय मिश्रा और मोहम्मद इश्तियाक ने की। धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का दंड दिया गया है। यह निर्णय सीतापुर जिला अदालत से आया है।
जिले के थाना रामपुर मथुरा में इसे लेकर कुम्हारौरा मजरा सोहरिया निवासी मनीराम पुत्र मैकू यादव के विरुद्ध धारा 354 और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद गुण दोष निर्धारण के लिए मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश ने अभियुक्त मनीराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मुकदमे के अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने की। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा कमलापुर में ओवरब्रिज का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा रहकर हादसों को दावत दे रहा है। वर्षों से कमलापुर वासी यह निर्माण कार्य पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आधा अधूरा ओवरब्रिज महज विज्ञापन लिखने का जरिया बना हुआ है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का मतदान संपन्न हो जाने के बाद भी बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव का लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बसपा प्रत्याशी बिस्वा ब्लॉक के अंबरपुर में पूर्व प्रधान दयाराम यादव द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। सीतापुर की तीर्थनगरी नामेशान के काशी कुंड स्थित जंगल में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर टीम को एक हिरण का शावक मिला, जिसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। फायर टीम ने बताया, जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान हिरण का शावक एक झाड़ी में दुबका हुआ था। अचानक नजर पड़ने के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया और काफी देर तक उसकी मां की तलाश की गई, लेकिन कोई दूसरा हिरण नहीं मिला। यह शावक 2 दिन का बताया जा रहा है। इसे फायर टीम में नंद किशोर, राजेश सिंह, सौरभ व विकास आदि शामिल रहे। सीतापुर के बेहटा प्रखंड से दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने वाली बहनों को रवाना किया गया। वरिष्ठ कार्यकर्त्री अभिलाषा मिश्रा के नेतृत्व में यह 9 सदस्यों का दल बाराबंकी के राम सनेही घाट में 23 मई से 30 मई तक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। रामपुर मथुरा के गोंडा देवरिया मार्ग पर इंडियन बैंक के सामने डामर रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें लगातार पानी भरा रहता है। आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। गाड़ी निकलने पर लोगों के ऊपर गंदा पानी व कीचड़ लोगों के ऊपर पड़ता है, जिससे कपड़े खराब हो जाया करते। आए दिन बाइक या ई रिक्शा पलटते रहते, फिर भी किसी अधिकारी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। बैंक में मोटरसाइकिलों से सैकड़ों की संख्या में लोग व महिलाएं आती हैं, जिनको निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अनुबंधित बसें लखनऊ से बहादुरगंज चलती हैं, जिनको भी निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का चांस अक्सर बना रहता है। इस संबंध में जेई घनश्याम यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया, जानकारी मिली है, 2-3 दिन में मार्ग सही करवा दिया जाएगा। एक हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत हुई ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मागफिरत के लिए मजलिस का आयोजन किया गया। लहरपुर के काजी टोला की शिया मस्जिद में आयोजित इस मजलिस में मौलाना समीर जैदी ने दुआ की। इसे लेकर नगर के शिया मुस्लिम समाज ने इस मस्जिद से इमामबाड़े तक कैंडल मार्च भी निकाला। इसका नेतृत्व मौलाना समीर जैदी और शिया मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष आकिल रिजवी ने किया। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से शकील अली खान, जामिन अली खान, आशिर रिजवी, डॉक्टर जाबिर, मुशर्रत, सिराज, मीसम, समीर, अमर, नदीम, शाहू रिजवी, जावेद और सईद रिजवी आदि शामिल रहे। रामपुर मथुरा के बहादुरगंज स्थित मां कालिका देवी मंदिर में भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर शंकर लाल मौर्य, रामकिशोर मौर्य, कल्याण मौर्य, ब्रजकिशोर मौर्य, जयप्रकाश, राम विजय मौर्य, कीही लाल भारती, केशव राम मौर्य, रामदास मौर्य और कुंज बिहारी मौर्य मौजूद रहे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बरई जलालपुर क्षेत्र के जाजपुर, बेहड़ा और गंगापुर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जाजपुर गांव में सुधीर राजवंशी ने भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसी तरह से बेहड़ा में अंबेडकर ज्ञानोदय समिति द्वारा और गंगापुर उल्फत राय ने गोपीनाथ की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर रामाश्रय राजवंशी, नैमिष राजवंशी, मोहित भार्गव, धर्मेंद्र कुमार, बनवारी लाल, जगदीश मालती देवी, उर्मिला देवी और कांति राजवंशी मौजूद रहे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सदना के अंबेडकर पार्क में तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर बौद्ध भिक्षु धम्म रतन आदि ने भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर रामकिशोर वर्मा, ब्रिज कुमार गौतम, अवधेश मौर्य, भूली गौतम, सुनील राजवंशी और रामसेवक पाल मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। बिस्वा के रजिस्ट्री कार्यालय पर बैनामा लेखन करने वाले इटदहा निवासी जयप्रकाश पांडे का स्वर्गवास हो गया है।
इस समाचार से बिस्वा के बैनामा लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है। इसे लेकर रजिस्ट्री कार्यालय पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसमें शामिल लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्रभात सिंह, रजिस्ट्री कार्यालय के बाबू शिवशंकर लाल, प्रवीर श्रीवास्तव, अंकुर शुक्ला, बैनामा लेखक नरेंद्र मिश्र, बब्बी, सलीम अंसारी, राहुल मिश्रा, सरमुन निशा, फारूक खां, अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, शरद मिश्रा, ज्ञानेंद्र शुक्ला, सावेज खां, अखिलेश जायसवाल, दुर्गेश शुक्ला, सुमित मिश्रा, आमिर अंसारी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव और बिलाल खां आदि ने शोक व्यक्त किया। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी सहित 28 के विरुद्ध वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 जून तक के लिए टल गई है। इस मामले में अधिवक्ता विकास सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पहली सुनवाई की तारीख 23 मई तय की थी। इस याचिका में वैक्सीन निर्माता एस्ट्रोजेन कंपनी और उनकी भारतीय सहयोगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। 9 मई 2024 को वकील गोपाल कृष्ण के जरिए दाखिल इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन से साइड इफेक्ट का दावा किया गया है। भारतीय फिल्मी दुनिया में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नकल करके मशहूर हुए बदायूं के प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार फिरोज खान नहीं रहे। डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से मशहूर फिरोज खान का हार्ट अटैक के कारण बदायूं में निधन हुआ। फिरोज खान ने भाभी जी के घर पर है, जीजा जी छत पर है, साहब बीबी और बास, बहप्पू की उल्टन पलटन, शक्तिमान और अदनान समी के मशहूर गीत थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे सहित अनेक टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम किया था। कुछ समय पहले वह मुंबई से बदायूं आए हुए थे और यहां रहकर भी कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। अभी 4 मई को ही उन्होंने मतदाता महोत्सव पर बदायूं क्लब में अपनी प्रस्तुति दी थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। यह प्रस्तुति उनके जीवन की अंतिम प्रस्तुति बनकर रह गई। अमिताभ बच्चन की नकल करने के अलावा उन्होंने दिलीप कुमार, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, सनी देओल आदि की आवाजों में भी प्रस्तुतियां दी थी। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी सरकारी अमला किस तरह फर्ज अदायगी को अंजाम देता है, इसे बताने के लिए कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र का हाल काफी है। 2022-23 में यहां पर मनरेगा से 4 और सत्र 2023-24 में 16 तालाबों को अमृत सरोवर के लिए चिन्हित किया गया था। वहीं 3 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने का काम क्षेत्र पंचायत निधि ने शुरू हुआ था। शासन से आए निर्देशों के अनुरूप इनमें से अधिकांश के काम का शिलान्यास क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। खूब सेल्फी, फोटोबाजी हुई, फोटो शासन को भेजे गए, लेकिन अधूरे पड़े अमृत सरोवर अनदेखी की कहानी बयां कर रहे हैं। निर्माण शुरू हुआ, लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक ब्लॉक क्षेत्र के एक भी अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं हो सका है। सीतापुर जेल में निरुद्ध वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां और उनकी फैमिली के लिए 24 मई का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। कारण है कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके परिवार की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। मामला आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला है। इसमें रामपुर की जिला अदालत ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसे लेकर तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी। अभी पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरा कर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज उसे जारी किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान की महिला इकाई द्वारा आयोजित निःशुल्क युवा संस्कार निर्माण शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, नेशनल पब्लिक की केंद्र प्रमुख सीमा श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजिका रचना बरनवाल और संध्या शुक्ला ने बच्चों के भोजन, दिनचर्या और अनुशासन सहित विभिन्न योगासनों के बारे में बताया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लखीमपुर के जिला पुरुष चिकित्सालय में महात्मा बुद्ध को नमन किया गया। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली और समस्त स्टाफ ने भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर डी.के. पुष्कर, फार्मासिस्ट अनिल वर्मा, सहदेव सचान, मैट्रन रजनी मसीह और स्टाफ नर्स अंजू कन्नौजिया मौजूद रहे।
यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, यूपीडीए के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरि प्रताप शाही तथा 2 अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने लखीमपुर जिला पंचायत द्वारा मोहम्मदाबाद में बनवाए गए अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। यहां की व्यवस्थाओं को देखकर सभी अधिकारियों ने जिला पंचायत प्रशासन को काफी सराहा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह और सीडीओ अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। यूपी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी के तत्वाधान में लखीमपुर के पुलिस परिवारों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। वामा सारथी की अध्यक्षता कोमल शाह के निर्देशन में यह समर कैंप उपाधीक्षक स्वर्णिमा सिंह की देखरेख में आयोजित होगा। यह कैंप 24 मई से 30 मई तक पुलिस लाइन खीरी में आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस कैंप में हर दिन विभिन्न शैक्षिक कला प्रतियोगिताएं सहित खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। लखीमपुर के भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज द्वारा समर कैंप और समर क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। 21 मई से प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति तिवारी के निर्देशन में आयोजित इस कैंप में छात्राओं को विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को चलाने से लेकर पेंटिंग, मेहंदी तथा योग और सिलाई कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने कैंप का निरीक्षण किया और शिक्षकों तथा छात्राओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस कैंप के संचालन में वंदना उत्तम, डॉक्टर कृष्णा चंद्र शेखरन, सीमा यादव, अर्चना वर्मा, रुचि श्रीवास्तव, मंचल गुप्ता, कीर्ति शेखर, रेखा दीक्षित, देवकी शर्मा, रेणु चौरसिया, सुभाषनी, कृतिका शुक्ला और अतेंद्र मिश्रा का विशेष योगदान है। काफी समय से लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र में पिछले काफी समय से दहशत का पर्याय बना आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए को पकड़े जाने से स्थानीय लोगों सहित वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। पकड़े गए तेंदुओं को मेडिकल कराने के बाद जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। यह तेंदुआ उत्तर खीरी वन रेंज की मटेरा बीट में लहबड़ी गांव के पास लगे पिंजरे में कैद हुआ है। वन विभाग के मुताबिक इस नए नर तेंदुआ की उम्र करीब 1 वर्ष है। लखीमपुर के समूह से धोखाधड़ी कर रुपए निकालने के मामले की जांच शुरू हो गई है। इसे लेकर समूह की पीड़ित महिलाओं ने ईसानगर थाने में तहरीर दी है। मामला दुबे पुरवा मजरा कबीरहा में संचालित भारत माता स्वयं सहायता समूह का है। समूह सदस्यता रेखा, शांति, श्याम देवी, सुषमा, सुनीता और मीना ने बताया कि उनके समूह खाते का संचालन ईसानगर बैंक की इंडियन बैंक शाखा से होता है। आरोप है कि बीते दिनों बैंक की मिली भगत से समूह सदस्यता राजकिशोरी और उसके सहयोगी कुन्ने ने 92,500 रुपए समूह के खाते से निकाल लिए और इसके बारे में किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं दी गई। इस बारे में ईसानगर थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है कि योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार पता लगाएगी कि आखिर किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। चर्चा है कि यूपी में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है, जिसके लिए सपा सरकार में नियम बनाए गए थे। पीलीभीत से अपना टिकट कटने के बाद यूपी के सियासी सीन से एकदम गायब हुए वरुण गांधी आखिरकार अपनी मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में सुल्तानपुर पहुंच गए। चुनाव प्रचार के दौरान वरुण गांधी ने अमेठी और रायबरेली का जिक्र कर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जब 10 साल पहले सुल्तानपुर चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों ने कहा था जो रौनक अमेठी और रायबरेली में है वह यहां भी आए। आज मेरे लिए यह हर्ष की बात है कि देश में सुल्तानपुर का जब भी नाम लिया जाता है तो वह नाम मुख्य धारा में लिया जाता है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के राजा वाले बयान के बाद से अनुप्रिया पटेल और कुंडा विधायक राजा भैया में तलखी बढ़ती जा रही है। अब दोनों की जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने राजा भैया मिर्जापुर जा सकते हैं। इस खबर ने मिर्जापुर का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बीच राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तथागत गौतम बुद्ध को उनकी जयंती पर नमन करते हुए सियासी फायदे के लिए माथा टेकने वालों पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलकर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई और उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन लाने का काफी प्रयास किया, जबकि दूसरे लोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए उन्हें माथा टेकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की गैर हाजिरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
निरीक्षण में गैर हाजिर मिले 50 शिक्षक समेत सभी 53 का एक दिन का वेतन रोक दिया गया है। मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले का है। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किए गए निरीक्षण में 24 शिक्षक, 26 शिक्षामित्र, 2 अनुदेशक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित 53 गैर हाजिर मिले। इसके बाद बीएसए गौतम प्रसाद ने वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए इसका उल्लेख इन सभी की सेवा पुस्तिका में करने का उद्देश्य बीईओ को दिया है। यूपी रोडवेज की बसों के चालकों परिचालकों की मनमानी आए दिन सामने आती रही। कहीं यात्रियों से अभद्रता तो कहीं अनाधिकृत ढाबों पर घंटों बसें खड़ी रखकर मुसाफिरों को परेशान करने की बात अफसरों तक पहुंचती रहती है। अब इसे लेकर यूपी रोडवेज कड़े कदम उठाने जा रहा है। रोडवेज के एमडी मसूम अली सरवर ने अनाधिकृत ढाबों पर बसें रोकने के मामलों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने रोडवेज के क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को जिम्मेदार बनाया है। एमडी ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर इस आदेश के बावजूद ड्राइवर और कंडक्टर अनाधिकृत ढाबे पर रोकते हैं और यात्री की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सितम ढा रही गर्मी ने बिजली की मांग को अप्रत्याशित तरीके से पीक पर पहुंचा दिया है। ऐसे में बिजली उत्पादन की 3 इकाइयों का उत्पादन ठप होने से प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने पर खतरा बढ़ गया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक इन दिनों प्रदेश में 28 से 29 हजार मेगावाट के बीच बिजली की मांग चल रही है और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुताबिक 18 से 22 मई के बीच 4 यूनिटों का बिजली उत्पादन ठप हो गया। इनमें रोजा की 300 मेगावाट यूनिट 22 मई की सुबह चालू कर ली गई है, जबकि ओबरा की 200 मेगावाट, ऊंचाहार की 210 मेगावाट, ललितपुर की 600 मेगावाट की उत्पादन ठप है। कहा जा रहा है कि आपूर्ति बहाल करने से 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। यूपी में 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को जल्द विद्यालय आवंटित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। परिषद की ओर से सभी बीएसए को निर्देशित किया गया है कि यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले मानव संपदा पोर्टल पर बंद विद्यालय, एकल विद्यालय, ग्रामीण और नगरीय विद्यालय शिक्षकों की संख्या तथा शिक्षामित्र व अनुदेशकों की संख्या को 30 मई तक अपडेट करा लिया जाए। परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस निर्देश में कहा कि पोर्टल पर जानकारी अपडेट न होने की स्थिति में इसका उत्तरदायी बीएसए को माना जाएगा। बिजली विभाग के एक मामले में जज के आचरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत का कोई भी जज बिना जिला जज की सहमत व विश्वास में लिए व्यक्तिगत हैसियत से अति गंभीर अपराधों के अलावा अन्य मामले में एफआईआर दर्ज न कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की बेंच ने लखनऊ के बिजली अफसरों को याचिका को स्वीकार करते हुए दी। इस आदेश में कोर्ट ने जजों के व्यक्तित्व पद की गरिमा व उच्च आदर्शों का उल्लेख करते हुए सीजीएम बांदा भगवान दास गुप्ता के आचरण को लेकर तीखी टिप्पणी की है। दहेज की मांग करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आजकल दहेज की मांग को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। पटरियों के किनारे दुकान लगाने वाले पतियों पर BMW या ऑडी कार की मांग करने का आरोप लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा ऐसी झूठी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी शिकायतें अकल्पनीय ही नहीं, आश्चर्यचकित करने वाली हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।